हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेज एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स भी मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट, तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है अवरक्त किरणों के रूप में, विद्युत ऊष्मा के रूप में, पराबैंगनी किरणों के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति अवरक्त किरणों के रूप में प्रकट होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है। ऑप्शन ए मृदु इस्पात, बी स्टेनलेस स्टील, सी नर्म लोहा या डी कठोर स्टील। तो ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य होता है नर्म लोहा। नर्म लोहा का प्रयोग ट्रांसफार्मर के क्रोड में किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है अपोहन, अम्ल आधारित अंतरक्रिया, उपापचयन या विद्युत अपघट्य। तो बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत होता है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य उसे कहते हैं जो शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जब जल में किसी धातु के लवण, अम्ल अथवा क्षार घुले रहते हैं तो ऐसा घोल विद्युत का सुचालक हो जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत विद्युत अपघट्य है। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसी परिपथों में एसी मीटर मापता है आरएमएस मान, मध्य मान, माध्य वर्ग मान या शिखर मान। एसी परिपथ में एसी मीटर आरएमएस मान मापता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है डायनेमो द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा, दिष्टकारी द्वारा या दोलक द्वारा। तो दिष्टकारी द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलमापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? वोल्टता, धारा, प्रतिरोध या उपयुक्त सभी। तो वोल्टता, धारा, प्रतिरोध, उपयुक्त सभी बहुलमापी का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? ऑप्शन ए कैडमियम, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी सीसा एंड ऑप्शन डी जस्ता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शुष्क सेल का एनोड जस्ता का बना होता है और कैथोड जो होता है वह ग्रेफाइट का बना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है जर्मेनियम, जर्मन सिल्वर, आर्सेनिक या फास्फोरस। तो सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल हो जाएगा जर्मेनियम। जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो एक यंत्र है जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है, वैद्युत ऊर्जा पैदा करता है या यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह युक्ति कौन सी है जो सिग्नल को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित कर देती है? ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी डायोड, ऑप्शन सी प्रेरक, ऑप्शन डी संधारित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में आंतरित करती है सिग्नल को। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति चालक वह चालक है जिसका क्या शून्य होता है? करंट, विभव, प्रेरकत्व या प्रतिरोध। तो अति चालक वह चालक है जिसका प्रतिरोध शून्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करता है परंतु निम्न ताप पर नहीं, उसे कहते हैं धात्विक चालक, अतिचालक, विद्युतरोधी या अर्धचालक। तो अर्धचालक होता है जो उच्च ताप पर विद्युत का वहन करता है परंतु निम्न ताप पर नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है पराबैंगनी, अवरक्त, एक्स किरणें या माइक्रोवेव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण अवरक्त होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? ऑप्शन ए द्रव्यमान इंटू आयतन, ऑप्शन बी द्रव्यमान प्लस आयतन, ऑप्शन सी आयतन बटा द्रव्यमान एंड ऑप्शन डी द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? गति का द्वितीय नियम, गति का प्रथम नियम, गति का तृतीय नियम या गति का प्रथम और द्वितीय नियम। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन का तृतीय गति नियम पर आधारित होता है। न्यूटन का तृतीय गति नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसी पे किसी रॉकेट का प्रक्षेपण आधारित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है, इसकी वक्रता त्रिज्या की 3 गुनी, इसकी वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी या इसकी वक्रता त्रिज्या की समान या इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी। तो किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होता है इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय विकलन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? धारा के चुंबकीय प्रभाव, धारा के शीतलन प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या धारा के ऊष्मीय प्रभाव। तो विद्युतीय विकलन धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है mgh द्वारा, हाफ m/v, हाफ mv या हाफ mv स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का वाष्पीकरण होता है जमाव बिंदु पर, क्वथनांक पर, सभी ताप पर या संलयन ताप पर। जल का वाष्पीकरण सभी तापों पर होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तरंग की आवृत्ति को दोगुना किया जाता है तो इसकी तरंग दैर्घ्य होगी मूल की 2 गुनी, मूल की 1/3, मूल की 3 गुनी या मूल की आधी। तो यदि किसी तरंग की आवृत्ति को दोगुना कर दिया जाए तो इसकी तरंग दैर्घ्य मूल की आधी हो जाती है, यानी पहले से आधी। ऑप्शन डी राइट आंसर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तैयारी को अच्छे से करना है तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको पैड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा बहुत ही शानदार 10,000 क्वेश्चन के साथ। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।